और जनाब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जहां जहां आप सब हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। हम आपके साथ फिर मौजूद हैं आज भी, और कहते हैं कि जब ईद आती है, ईद जिंदगी में रोशनी लेकर आती है, खुशियां लेकर आती है, मोहब्बतें लेकर आती है, और वो चीजें लेकर आती है जिसको हम कहते हैं मीठी ईद। ये मीठी ईद के अंदर आप लोगों से मिलते हैं, ईदियां मिलती हैं। वैसे हमारा तो दौर चला गया कि हमें कोई ईदी दे, तो ये चीज़ ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लगती है। बुढ़ापे में भी अगर कोई ईदी देते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आज जो मेरा एक दोस्त बैठा है, उससे मैं बोलूँगा कि मुझे आज ईदी चाहिए, और मैं इंट्रोडक्शन में बोल दूंगा उसको। और साथ साथ ये चीज़ कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, आप ये बताइए। आज घर में कौन से मेहमान आने हैं, कौन सा प्लान आउट है, ये तमाम चीज़ें हम 27वें 28वें रमज़ान को कन्फर्म कर लेते हैं कि इस दिन इधर जाना है, इस दिन इन्होंने आना है, इस दिन हमने जाना है। तो इट्सेल्फ ये काफ़ी एक हंगामे वाला वीक होता है, और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ बटोरना, खुशियाँ बांटना नसीब फरमाए, आमीन सुबह आमीन। इसी के साथ आज देर नहीं करेंगे क्योंकि ईद का दिन है, और ईद के दिन हम मेहमानों को ज़्यादा देर करवाएं अच्छी बात नहीं है। तो हमारे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद है मेरे उल्टे हाथ की तरफ सैयद समीर हसन जाफरी, जो कि अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ईद मुबारक। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त मिजाज से भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप शक्ल से भी अच्छे लग रहे हैं, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा, वो बच्चा जिसने उर्दू वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से BBA किया और MBS ने किया कराची यूनिवर्सिटी से, अब PhD के लिए ख्वाहिशमंद है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें, आमीन। हबीब जाफरी जो इनके वालिद मोहतरम हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, सलामत रहिए बेटा। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। मेरे सीधे हाथ पर बैठे हैं मोहम्मद असद जाफरी, और इसी के साथ US इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड ह्यूमन राइट्स में अब के रुए रवा है, और मुख्तलिफ काम भी करते हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ तो ये दुरूद मोहम्मद मोहम्मद पे आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। पता कैसे आपसे ईद नहीं मांग रहा हूं, इतने डर डर के आंसर मांग सकते हैं बातें में, आपको हक है। अब दे के जाना अब नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ मेरे बहुत प्यारे से दोस्त मरजान, जिनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मुझे इनसे ईदी चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि कहीं पर भी जाता है, मेरे लिए बात करता है, कोई भी बात हो मुझे बताता है, मुझे फ़ोन करके कहता है कि ज़ीशान तुमने एक दिन मैं तुम्हें शेरवानी भी ला के दूंगा, तुमने पहनी है। आप मॉर्निंग शो में देखेंगे या किसी और शो में देखेंगे इंशाअल्लाह, या अगर हमें ये ईद वाले ट्रांसमिशन में ही ला देते तो हम उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मरजान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू ज़ीशान, आपने दिल की गहराइयों से नहीं, पॉकेट की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा, पक्की बात है मरजान, मैंने पहले कहा था मैं ईदी मांगूंगा। सही बात है, पक्की बात है, मिलेगी आज ईदी। देना ना देना वो हमारे हाथ में है। इतनी बुरी बात है। अच्छा, जो नहीं देते ना, मैं उनका मॉर्निंग शो में बहुत बुराइयां करता। और सैयद समीर की तरफ आते हैं। समीर, ये बताओ ईद कैसे गुजारते? बस अल्लाह का शुक्र है, वही जो एक नॉर्मल रूटीन होती है, नमाज़ पढ़ना, उसके बाद शीर खुरमा वालदा बनाती हैं, तो वही जो एक टिपिकल देसी जो हाउस होल्ड का नहीं है। होता मैं है। ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो रिवायत है, वो रूह है हमारी ज़िंदगी की, कि जिसके बगैर हम अधूरे हैं। बिल्कुल नहीं, सही बात है। ये तो बचपन से ही हम जो है एक यही ट्रेडिशन हमारा चलता हुआ आ रहा है कि बचपन से ही घर आते हैं नमाज़ पढ़ के, तो वालदा जो है शीर खुरमा बनाया होता है, उसके बाद रिलेटिव्स हमारे चाचू आते हैं, वो सारे हमारे घर पे, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल मोमेंट होता है। और रमज़ान में जिस तरह हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहा है, तो उसके बाद तो ये बहुत हमारे लिए जो है ईद एक साई ऑफ रिलीफ थी, क्योंकि हमने बहुत इंटीरियर सिंध में थे और वहाँ पे बहुत एक वर्स्ट किस्म की जो कंडीशन है आजकल, तो उसके बाद तो ये बहुत मतलब साई ऑफ रिलीफ है टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए, कि एंजॉय कर रहे हैं हम आप इसको। अच्छा समीर, बताओ ईदी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। कौन देता है? अब्बू देते हैं, अम्मी देते हैं? जी, मैं एक्चुअली घर में आई एम दी यंगेस्ट, सो जितने भी मेरे घर वाले हैं, फादर हो गए, मदर हो गई, भाई हो गए, भाभियाँ हो गई, सिस्टर हो गई, तो सब कितने बहन भाई हो टोटल? हम लोग माशाल्लाह से टोटल 4 बहन भाई हैं। तो आप चौथे नंबर पे हो? जी, आई एम यानी दी 3 हैं जी। और मतलब सबसे छोटे के तो वैसे लाड ही बड़े उठाए जाते हैं। अच्छा, अब पूछ के बोलते, आपसे पूछते हैं कि कितनी ईदी चाहिए, या जो दे दिया वो रख लिया? नहीं, जो दे दिया वो या खुशी कभी के सौदे हिसाब होते हैं। किताब होता है तो कि अगर फर्ज करें वो एक नोट होता है बड़ा गोल्डन सा, 5 के हो गए, 3-4 जीरो डल जाते हैं उसमें, तो वो वाला कभी डिमांड करते हो या नीले नोट पे गुजारा कर लेते हो? नहीं, वो डिमांड तो ऐसा सच कोई नहीं है, तो बस वो जैसे जो खुशी होती है, तो बेसिकली खुशी के सौदे, पैसे तो कोई ऐसा अहमियत नहीं रखते, बेसिकली खुशी अहमियत रखती है। जब पैसे बड़ी अहमियत रखते हैं, मतलब मुझे मोबाइल चेंज करना, कुछ पैसे कम होंगे तो बड़ी अहमियत रखनी। वो अगर ऐसा सच कोई नीड होती है तो फिर फादर से रिक्वेस्ट करते हैं, और तो ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है, मतलब जस्ट ख्वाहिश का इजहार ही करते हैं, तो फुलफिल अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं। वालिद को ऐसे ही कामयाब हो, कहते हैं साया कायम रखे। तो ये कहते हैं कि आपके पास महल हो, बाप ना हो तो छत नहीं होती। बेशक। तो अल्लाह ताला आपके अब्बू को सलामत रखे। जी हबीब जाफरी साहब, आप ये बताएं, ईदी अभी मिलती है? कोई देता है ईदी वीदी? अब तो सिर्फ यादें रह गई हैं बेटा, सही। और कभी मिला करती थी। क्या अब करते तो थे ईदी का आप? क्या करते थे? हाँ जी, गोल गप्पे खाते थे बचपन में, आलू की चाट खाते थे, सही।
बस इतनी सी बात है, और इंजॉय करते थे और टेंशन नहीं थी। ये है। आजकल बच्चों को देखो, बच्चियों को देखो, भांजियों को देखो, भांजियों को देखो, ईद तो हमारी टेंशन में इसलिए गुजर जाती है कि जितनी जेब भरी हुई होती है सुबह वो शाम को खाली हो जाती है, तो ऐसे ही फिर है। टेंशन ही होगी ना, और क्या होगा। ऐसे ही। मैं देर से मिला ना आपसे, मुझे भी आना चाहिए था आपको ईद मिलने। वेलकम वेलकम, एनी टाइम वेलकम। और इसी तरफ असद की तरफ आते हैं। असद, ईदी मिलती है? बस मिल ही ये जाती है। जो सांस आपने भरा, मुझे लग रहा है कि बहुत जोर से मिलती है आपको। नहीं, बहुत ज़्यादा ही मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन देता बताओ? देखें, वालिद और वालदा वालिद और वालिदा। अब भाई बहनों में बड़े हो या जी, इकलौते हो? सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ। माशाल्लाह। कितने भाई भाई और? बस एक छोटा ही भाई है। अच्छा, तो उसको ईदी देते हो? बिल्कुल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नहीं कहते कि जो मिली है उसमें 50% तुम्हारा, बाकी में नहीं नहीं, हम उसको सिर्फ बोलते हैं रखना है रखो, नहीं रखना जो है वो भी वापस करो। तो भाई क्या कह रहा है, पढ़ रहा? उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो ही इज डूइंग प्रिपरेशन फॉर सीएसएस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आते हैं हम मरजान की तरफ। मरजान, आपसे ये नहीं पूछूंगा ईदी मिलती है, मरजान ईदी देते हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक घर से मिलती है। एक मेरी सिस्टर हैं, वो मुझे ईदी देती है। नहीं मतलब वो उनको भी देते हो आप ईदी फिर? नहीं, फिर उनके बच्चों को मुझे देनी पड़ती है। अच्छा, वैसे ये भी नुकसान हो जाता है जब आपको मिलती है तो आपको फर्ज से 1000 रुपया मिला है, कभी कभी 3000 भी निकल जाते हैं और आपके। मेरे साथ तो अब माशाल्लाह खुश नसीबी हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई मेरे भांजों की शादी हो गई तो उनके बच्चे हैं, तो मैं दादा कहलाता हूँ। माशाल्लाह। हाँ, तो वो मुझे उनको भी देनी पड़ती है ईदी। जबरदस्त। ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे अच्छा, बच्चे भी टेंशन होंगे, दादा इतना जो है ना यंग है। यंग है और ऊपर से वो इतना स्टाइलिश दादा और नाना भी हूँ। हाँ मास्टर, तो मसले नहीं कि नाना और दादा दोनों इतने स्टाइलिश। स्टाइलिश आना है अच्छा ना, मैं तो ये कहता हूँ उनको कि ना मेरी हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौंका ना। बगैर शादीशुदा मैं, गैर शादीशुदा मैं, और मुझे पोता भी मिल गया और नवासा भी मिल गया। माशाल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं हर रंग में आपको खुश रखता है, और अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं वो बड़े बेहतरीन होते हैं। जैसे मैं ये बताओ कि पीएचडी के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और जिसको हम कहते हैं जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला कामयाब करता है। कोई स्पेसिफिक कंट्री? कंट्री तो मेरा जो एक्चुअली माइंड है कि मैं वैसे पाकिस्तान में ही जो ज़्यादातर मेरा माइंड सेट है, क्योंकि अगर सब बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन करेगा। लेकिन करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ ये भी एक माइंड में ऑप्शन है कि पीएचडी करके वापस आया जाए और अपनी नेशन को सर्व किया जाए, बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग एन एजुटेनर। तो वो भी माइंड सेट है। तो कुछ कंट्रीज़ अभी सोचा नहीं है एज सच फॉर द टाइम बीइंग, बट अभी जो है उस पर वर्किंग मैं कर रहा हूँ। बाकी देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हबीब जाफरी साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह आप लीड कमांडर हैं ऑफ अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के, माशाल्लाह। तो सच्चे सच्चे बताना है, कितनी प्राडो है आपके पास, कितने बंगले हैं आपके पास, कितनी ज़मीनें आपने रखी हैं, ये सारा हिसाब आज मुझे चाहिए ईद के वाले दिन। बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है, और अच्छी बात है कि मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं खुल के कि मेरा एक अदद बंगला है 120 गज का मेमन गोट पे। सही एनी टाइम आप आएँ मेरे पास आकर चाय पिए, कैमरा भी ले आइएगा, सही। और फिर देखिएगा कि जो मैंने कहा वो किस हद तक सही है। नंबर 1, 1999 में जब मैं भी जवान था तब मैंने एक गाड़ी ली थी बेलिनो। आज भी वो मेरे साथ है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और वो भी बूढ़ी हो गई है। ये मेरी कुल प्राडो है और यही मेरा सब कुछ है। असल में ये गाड़ियाँ और ये बंगलों की कोई अहमियत मेरी नज़र में नहीं है। सही। वो जो 26 साल पुरानी गाड़ी है वो आज भी मेरा साथ दे रही है। वही तो वो कहते हैं, वो तो जहाज से बड़ी है जी। और बाकी रह गया, असल में जिस कमरे में आप सोते हैं बेडरूम में, सिर्फ वही आपका होता है, बाकी जो कमरे हैं सब बेकार हैं। यही बात है। जो कपड़े 4 जोड़े आप पहनते हैं सिर्फ वही आपके हैं, अलमारियां जो भरी हुई हैं सब बेकार हैं। ऐसे ही है। सिर्फ सोचने की जरूरत है। नहीं, लोग कुछ कहते हैं ना बदल बदल के भी पहनते हैं, तो इसलिए अलमारी वाले कपड़े भी सही रहते हैं। ठीक है, वो ठीक है, ये दुनिया है। ऐसे ही है। लेकिन फी जमाना तो ये आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना बिल्कुल है। ऐसे ना पराडो चला सकेंगे और ना बंगले में रह सकेंगे। बस ये जरा इंसान अगर सोच ले तो उसकी डायरेक्शन ठीक हो जाए। नहीं, हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा हबीब साहब, हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, हम हाथ भरे हुए जाएंगे। नामा माल किस सिमत जाता है तो वो हमें नहीं पता कि अगर आप दुनिया में, जैसे आपने कहा कि नामा माल हम साथ लेके जाएंगे, वो हमारी कुल असासा होगा, और उसके बाद वो हम पे डिपेंड करता है उसको सीधे हाथ वाली तरफ रखे जाएं या उल्टे हाथ वाली तरफ लेके जाएं। जी, हम आते हैं असद की तरफ। असद, ये बताओ कि घर वालों को कितना तंग करते हो, बीइंग का बड़ा बेटा? सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मैं ही तंग करता हूँ। मतलब क्या वो छत पे चढ़ के छलांगे लगाने की बात कर देते हो कि ये जो है ना, तो क्या करते हो? नहीं नहीं, वैसे मैं बताऊँ, वैसे तंग करने से मुराद ये है कि मुझे ये नहीं, आई एम
बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हैं। चूजी पर्सन है खाने में खाने में बहुत। तो क्या बहुत ज्यादा खाने में पसंद है कि जिसकी अगर अम्मी से फरमाइश कर ये सवाल दिल पे छुरियां चला देता है। मैं वैसे वो पूछ रहा नहीं हुई नहीं अभी तक नहीं तो अच्छी बात है ना, प्लॉट खाली है तो हम कहते हैं ना कि कब्जे के लिए बुकिंग जारी है। तो हम बिल्कुल ये इनके हाथ पीले करेंगे। हम अपने मॉर्निंग शो पे बिल्कुल जी अगर कोई अच्छे रिश्ते हैं तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और मुझे ये बताओ कि भी तो आंटी को तंग करते हो ना, ठीक है, तो आंटी ये नहीं ताना देती कि जिस दिन इसकी बीवी आएगी ना फिर मैं पूछूंगी कितने फरमाइशें करते नहीं, अम्मी को पता है कि अपने ये किस किस्म का इंसान है, तो बोलती है हमें पता है एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं मतलब क्या मतलब अम्मी से फरमाइश और बेगम को कहोगे 2 दिन का भी ये देखिए हाथ लग गया तो ताजा हो गया ऐसा? नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी पर्सनल बात ये है कि मेरी अम्मी बोलती है तुम बहुत ज्यादा ही कंजूस पर्सन हो। मतलब क्या आधी रोटी आज का यही समझ लें। अच्छा नहीं तो अब वैसे किसकी ज्यादा फरमाइश होती थी? देखिए खाने पीने के हिसाब से अगर हम देखें कि अपना जो वो मदर बनाती है मुझे सिर्फ उन्हीं के हाथ का पसंद है, और उन्हीं के हाथ को मैं ज्यादा समझता हूँ कि नहीं बेहतर है। एक चीज होती है ना जो अम्मी की भी आप बहुत ज्यादा अम्मी तंग हो जाती है बना बना के, लेकिन आप खा खा के तंग हो अम्मी तो बहुत ज्यादा ही तंग हो जाती है, बोलती है बस कर दो मुझे माफ कर दो। जाते हैं। तो क्या चीज है वो एक डिश का नाम हमारे देखने वाले सुनना चाहते हैं? आलू गोश्त इज माय फेवरेट। जबर मतलब देसी बंदे हो। अच्छा मुझे वो आया था मैं पास्ता खाता हूँ, No, I'm not like that. थोड़ा तो इधर उधर जुबान भी टेढ़ी हो जाती है। पास्ता ये सब चीजें प्रिविलेजेस जिसका पास्ते से वास्ता पड़ता है ना उसको पता होता है कि कितना मुश्किल है। देखिए मसला बताऊं क्या, मैं ऐसा होता है कि बचपन से ही मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालदा के हाथ का जो वालदा के हाथ का जो जायका है ना, वो हम बोलते हैं कि खिचड़ी बना के रख देना, हाँ, हम बोलते हैं मोहब्बत भत, है। हम लोग बोलते हैं भत आई अम्ब, वो भी देते ना मेरी वालदा, तो मैं उस पर भी खुश हूँ। ये कौन सी जुबान में? सिंधी में? सिंधी। तो सिंधी और हम लोग बैकग्राउंड से सिंधी है, मेरी वालदा सिंधी जबरदस्त। है। साई जो टाइम है बाबा अभी मैं साई पे जान नहीं सकता। हाँ जी ये बताओ कि अब तो खुद बनाते हो लेकिन ईद वाले दिन दिल क्या फरमाइश करता है कि आज मरजान ये बनाना है आपने मेरे लिए? यार मेरे यहाँ तो वो नमाज फिर कब्रिस्तान दोनों, तुम पता पेरेंट्स तो बिल्कुल है ऐसे ही नहीं है। मेरे, तो मैं रेडीमेड ही चीज़ें सब लेकर रख तो लेता उस हूँ। दिन क्या स्पेशलिटी? देखो एक चीज स्टक्ड होते हैं ना लोग कि कुछ लोगों के घर में बिरयानी जरूर बनती है दोपहर के टाइम, कुछ के घर में पुलाव बनता है, जैसे पंजाबी हैं तो पुलाव जरूर बनता है हमारे यहाँ, तो आपका? नहीं मेरे यहाँ ये होता है कि मेरे कोई ना कोई दोस्त ऐसा था, वो ईद की सुबह जो है ना वो मुझे बुला लेते हैं, जबरदस्त। तो मैं फिर वहाँ लंच तो मेरा वहाँ जाता है, और रात का जो डिनर है वो मेरी सिस्टर के घर होता है, तो मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती है। ये तीनों दिन है ना मुझे मोहब्बत आप समेटने जाते हैं। हाँ। देखिए इटसेल्फ जब मेहमान जाता है ना तो वो रहमतें और बरकतें लेकर जाता है। ठीक है तो ना। कभी भी मेहमान ये ना सोचे, और यही मजान आप ये देखो कि जितने पुराने जमाने के लोग थे वो परेशान नहीं थे। वो क्यों परेशान नहीं थे? उन्होंने अपने दरवाजे लोगों पर बंद नहीं किए थे। जब से लोगों पे दरवाजे बंद हुए उस वक्त रिस्क के दरवाजे बंद होते चले गए। बात है, तो यही चीज है कि हमें जिंदगी में ये देखना है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। जहां पर हम लैग कर रहे हैं अगर वो चीजें हम समझ जाते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान होती है। समीर आपकी तरफ आते हैं, ये बताओ कि पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा पूछने को मसला तो नहीं है? जी, जिम में जाते हो या कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी? जी मैं जिम जाता हूँ और उसके अलावा जो है कितने अरसे से जा रेगुलर रहे हो? बेसिस में, मैं तकरीबन 3 साल से जो है जिम रेगुलर? रेगुलर होता हूँ, बट कभी पेपर्स वगैरह आ जाते हैं तो बीच में ऑफ एंड ऑन हो जाता है, बट यूजुअली फेवरेट एक्सरसाइज बताओ। मैं चेस्ट की एक्सरसाइज यूजुअली। अच्छा मुझे बाइसेप ट्राइसेप लग रहा है तुम्हारा कि है, तो मैं बाइसेप ट्राइसेप बताना नहीं चाहती, है नजर लग जाएगी कोई ऐसा मसला? नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, वो तो जो दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अच्छा कभी ऐसा मीडिया कोऑर्डिनेटर कभी शौक हुआ कि नहीं यार मैं भी मीडिया को ज्वाइन करूं, नॉट एज अ होस्ट बट एज अ एक्टर या एज अ मॉडल, मुझे शौक है कि भैया मेरी बॉडी भी है मुझे आना चाहिए? अच्छा व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट तो मैंने एक न्यू न्यूज़ चैनल लॉन्च हो रहा था इस्लामाबाद का, तो उसके लिए एक जो है टीवी शूट की थी उनकी, तो अभी तो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसको, वो पहले की थी, बट इतना ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान से एक अलग किस्म के देखो काम एक लेने चीज होते हैं। होती है, आपको एक बात मैं बताऊं, आपका फलाही काम तो है ठीक है, बिल्कुल ऐसे लेकिन इटसेल्फ जो दिखता है वो बिकता है, ये तो मानते हो ना? ठीक है, जब भी आप कोई चीज आपके सामने पड़ी है, मार्केट में भी जाते हो तो आप वहीं से सौदा खरीदते हो या फ्रूट खरीदते हो या सब्जी खरीदते हो जिसका डिस्प्ले बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, फिर रेट जिसका अच्छा होता है या तो उसकी तरफ जाते हैं। तो मकसद ये होता है कि आप जब अपनी ही चीजों को खुद लेकर चलोगे, जैसे कि आप मॉडलिंग में आ गए, बीइंग अ मॉडल आपने 3-4 साल सर्व कर दी, उसके बाद लोग आपको जानने लग गए, फिर जब आप बात करोगे तो लोग और भी आपकी जो है वो एनजीओ की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी तो वही वाली जैसे मैंने सवाल किया आपके वालिद मोहतरम से कि कितने बंगले और कितनी गाड़ियां, तो लोग उस वक्त तक तो सिर्फ सवाल करते हैं क्योंकि पर्सनली इतना अट्रैक्शन होता नहीं है। जैसे कि आपका जब आप एक नॉन पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और खास तौर पर मॉडल होस्ट को तो लोग ये कहते हैं कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन मॉडल के लिए लोग ये कहते हैं कि यार ये कभी कभी मिलता है और इसको कभी कभी देखा जाता है, तो वो फिर बड़ा चाम होता है। तो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? फॉर द टाइम बीइंग अभी तक तो ऐसा कोई माइंडसेट आज नहीं जाके किया सोचना, मैंने मैंने बोला पहले तो कभी नहीं आज जाके सोचा, बट ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग इट ए थॉट
फॉर श्योर कि आप देखते हैं कि इस पे क्या दिखने में किया जा मतलब सकता है। क्या ऊपर जाके जायचा बनाओगे नीचे बैठ के कि ये मैं हूँ, ये मॉडलिंग है, क्या करना है? नहीं, इस पे थोड़ी ऑब्वियसली फैमिली की भी जो है चलो मैं इनपुट पूछा होती था, है। फैमिली साथ ही बैठी है। ये बताएं जाफरी साहब, अभी जाफरी साहब के अगर ये मॉडलिंग में आता है तो आपको कोई एतराज है? कोई एतराज चलो जी, उधर से चट में लगी तानू तो पता ही नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपके घर वालों बस का फिर कंसीडर मी अप, कंसीडर मी अप, आई एम अप फॉर दैट। देखिए वालिद जो होते हैं ना हमेशा, देखिए एक बात याद रखो, आपकी अम्मी है, आपके अब्बू हैं, आपके बहन भाई हैं, वो सिर्फ ये कंसर्न करते हैं कि आप किसी गलत सोबत में ना पड़े, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आपको अगर एक चार दीवारी के अंदर कैद रखेंगे तो आप सुधरे रहेंगे। आपने बिगड़ना है तो आपने वहां पे भी बिगड़ना है। Exactly, और आपने सुधरना है तो कहते हैं कि बड़ा अच्छी एक मिसाल मैंने पढ़ी थी कि इंसान वो नहीं है कि जो इतर की दुकान से निकल के और खुशबू उसके पास है, वो इंसान वो है कि जो कोयले की दुकान से निकले, सफेद उसने कपड़े पहने और उस पर एक भी दाग ना हो। बिल्कुल तो जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए। और जिंदगी में मजीद क्या क्या होता है, क्योंकि मजीद आप जब तक चीजों को लेकर आगे नहीं चलते तो चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे ही है, पक्की बात है। तो मैं सोच सकता हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट मेरे मॉर्निंग शो का होस्ट गेस्ट होगा जो कि मॉडलिंग में आएगा। होपफुली, होपफुली नहीं, डनफुली इंशाल्लाह। ये मैं ज़ीशान साहब इसके बारे में बताऊं कि ये जब 5th क्लास में था तो हमने एक बंधन नाम से एक प्रोग्राम किया था मैरी टाइम म्यूज़ियम में, ठीक है। और जिसमें आतिफ को पहली दफ़ा हमने इनवाइट किया था, अबरारुल हक को, शाजिया खुश को और ये सारे, और तकरीबन 10,000 प्लस लोगों ने वो देखा था लाइव प्रोग्राम, जो कि अरसलान हेल्पलाइन ने इस मकसद के लिए किया था कि बेसहारा बच्चियों की हमने उस फंड से शादी करवानी थी और करवाई। उस वक्त ये 5वीं क्लास में था और इसे बेबी समीर कह के इसने एक 10,000 लोगों को एक मैसेज दिया था। दैट टाइम ये 10 साल का था। वो दिन है और आज का दिन है, ये मेरे साथ साथ है, शाना बशाना है। और अब मुझे अक्सर टेंशन होती है कि अगर ये जर्मनी चला गया PhD करने तो मैं काफ़ी टेंशन में आ जाऊँगा। गो कि अल्लाह की मेहरबानी है, हिम्मत अल्लाह ने दी है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा साथ है इस ट्रस्ट में। और ये मेरे साथ अंदरूनी सिंध भी रमज़ान शरीफ पूरे में ये रहा है, गांव गांव, अल्लाह का शुक्र है। और ये सब लोगों की दुआएं हैं कि आपके सामने ये बैठा हुआ है और आप दुआ कीजिएगा, और सुनने वाले भी अगर दुआ कर दें तो बहुत शुक्रिया कि अल्लाह इसे और तरक्की दे और ये पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सके। माशाल्लाह। और ये चीज़ है कि औलाद सारी बहुत प्यारी होती है माँ बाप को, चाहे एक हो, 2 हो या 10 हो, लेकिन एक बच्चा होता है जो बहुत इन्वॉल्व होता है, वो इटसेल्फ अम्मी की साइड पे हो या अब्बू की साइड पे हो सकते हैं जो आपके दूसरे भाई हैं वो अम्मी की साइड ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चों में कि कौन किस तरफ ज्यादा माइल होता है। जी सर, ये बताओ कि आप बिल्कुल मोबाइल छोड़ दें, उनको बता दें कि मैं टीवी पर आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वो दोस्तों के जो मैसेज नहीं, वो बोल रहे कहाँ रहेगा, बोल दें कि मैं आऊंगा, बस मैं थोड़ी देर में प्रोग्राम नहीं, वो बोल रहे कहाँ रहेगा। अच्छा, मुझे तो बोले टीवी पे रह गया ना भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपका जो अगर मैं अब हम जब रमजान करीम के बाद आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स देखी रमजान में? रमजान में मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त की कमी है, सबसे मेन समझ रहा हूँ। सेकंड ऑफ ऑल मेरा सब मानना है कि मैनेजमेंट, सही, इंसान को मैनेज करना चाहिए दोनों चीज़ें, अपने जो रूहानियत है सही है, और अपना जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उन दोनों चीज़ों को। मेरा समझ मुझे ये बताओ कि मैनेज करते हुए फील हुआ कि मैनेज हो रही हैं चीजें? देखिए करनी तो पड़ती हैं, वही बात मैं दुआ करूँगा कि होती नहीं है बहुत सारी जगह पे, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी करनी पड़ती है और होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर असद आपको भी कसूरवार ठहराऊंगा। क्यों लैक ऑफ लोगों की अवेयरनेस है? क्योंकि आप जैसे लोग जिनके पास नॉलेज है, जैसे अरसलान जैसे समीर जैसे लोग हैं, ये लोग, आप लोग चुप बैठते हो, आप लोग सामने नहीं आते हो। यहाँ पर आप भी कसूरवार हो, ये भी कसूरवार है, क्योंकि बीइंग अ छोटा बच्चा ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, अभी बैचलर्स मास्टर्स किया इसने, ठीक है, एक यंगस्टर होकर ये अगर इतने फलाही काम कर रहा है तो इसको सामने आना चाहिए ताकि इसको लोग देखकर आगे बढ़े। बिल्कुल, आपके पास motivation नहीं है। बहुत, आपकी बात मैं कर रहा हूँ कि आपके पास माशाल्लाह जो दूसरा होता मैं बता नहीं सकता जो है, वो भी आप देखिए कि आप भी तो US इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हो। तो ये चीजें आप लोग छुप के जो काम कर रहे होते ना, मैं ये कहता हूं कि भाई जो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं वो लोग सामने आए, ताकि लोगों को, अगर मैं भी रेफर करता हूं, अगर मैं समीर के पास किसी को रेफर करता हूं तो आई डू नो हिज फादर कि वो वाकई में एक ऑथेंटिक काम करने वाला बंदे हैं। इसी तरीके से मैं आपको भी कहूंगा कि अब सामने आना है। देखिए मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, अभी रिसेंटली ही की बात है कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लियारी के अंदर, तो हम लोगों ने वहाँ पे कहा था कि अप्रॉक्स 20
250 यस, अपवर्क 250 जो वुमेन्स थी उन सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से आगाही दी थी। सही, और उसके अलावा तमाम जो जितने एनजीओज हो गई, जैसे के अंदर मैं नाम नहीं ले सकता उस एनजीओ का जो डेफ के ऊपर काम करती है, बिकॉज जो स्पेशल पर्सन होते हैं उसके हवाले से उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर हम लोगों ने आगाही दी थी। ये है, इसी से काम बहुत सारे हैं, बट वही है कि प्रमोशन की इतनी नीड नहीं है, मगर इसके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है। प्रमोशन नहीं, मैं लोगों की अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। इट्सेल्फ आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने कही जा रहा, आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। और जनाब वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है और आपके घर में भी मेहमान आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। आपके घर में क्या बन रहा है ये आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है कि आप लोग बिजी होंगे इस वक्त। मैं फिर भी गेस कर रहा तो बहुत अच्छा बन रहा होगा, लेकिन मुझे समीर आप बताओ, कभी किचन में हेल्प की अम्मी को? नहीं, यूजुअली तो एज सच खाने वाले बंदे हो आप? जी बिल्कुल। तो कभी अब्बू ने हेल्प खाने में हेल्प की है मैंने। फादर मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनाते हैं और मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते अम्मी हैं। नाराज होती है तो तब बनाते हैं, वैसे भी बना ही देते हैं। ईद पे यूजुअली जो सेकंड डे होता है तो उसमें कढ़ाई बेटी के लिए बनाते होंगे। बेटी शादीशुदा है? बेटी शादीशुदा है। हाँ, तो वो फिर अगर सारी फैमिली के लिए बनाता हूँ, और आज से नहीं कहने की वाली बात है। मेरी एक बात सुने, जब बाप होता है ना वो बेटियों की साइड पे ज्यादा होता है, ये बात तो वो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज चली है उसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते ना। तो वो वाली चीज है कि जो इनकी चेहरे पे एक स्माइल आई ना बेटी के नाम से, वो चेक करें आप। जब ये वाली बात है कि बाप वाकई में सबसे इक्वलेंट प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर अगर समीर बैठा हुआ है और आपकी बेटी बैठी हुई है, बेटी का नाम बता सकते हैं? सैयदा समीन जाफरी। समीन साहिबा यहाँ बैठी हैं, आपकी बेटी बैठी समीन, तो उन्होंने बोला कि ये पानी गर्म है, तो आप कंसीडर करेंगे? और अगर समीर बोल रहा था, बोलेंगे हो सकता है यार पड़े पड़े भी गर्म हो जाता है। तो बेटी की जो है ना, बाप ज्यादा जल्दी सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चिकन कढ़ाई बना लेते हैं? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, जबरदस्त, कीमा फ्राई, जबरदस्त, मतलब आसान बनाते हैं आप। और पायशाही नहीं बनाया कभी आपने? अरे नहीं, उससे बीपी बड़ा हाई होता है, उसका नाम ही जो है वो खतरनाक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं इस तरफ। अच्छा, हम आते हैं मरजान की तरफ। मरजान, मुझे ये बताओ कि घूमने फिरने का कहाँ दिल करता है ईद वाले दिन, बचपन की यादें ताज़ा करने का? जब पेरेंट्स थे तो जब काफ़ी घूमा फिरा करते साइड थे। बात नहीं करते ना, अभी की बात करो, वो छोड़ो। तो अभी की बात बताओ, अभी कहाँ जाते हो घूमने के लिए? अभी दोस्तों के पास जाता हूँ और सी व्यू जाते हो, नहीं, समंदर में नहीं, पत्थर ऐसी- मारने के लिए? नहीं, ऐसी जगह नहीं। मेरी कोशिश होती है ईद वाले दिन है ना कि फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करूँ। कभी बिल्लियां मारी हैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के, वन व्हीलिंग की हो? नहीं, ऐसा नहीं। तुम पता है, तुम मेरी फितरत अलग करो, है। अब मैं कहता हूँ तुम करो, बहुत नहीं, अच्छा नहीं, लगेगा मुझे। नहीं, मैं भी ऐसे आपकी ना शॉर्ट्स बना के डालूंगा कि ये नहीं, देखिए ये डिजाइनर है, ये वन व्हीलिंग कर रहे हैं। नहीं, इस किस्म का मुझे कभी, मैं एक बार बताऊँ, मुझे तो ज़्यादा ट्रैफिक से भी डर लगता है। मुझे ट्रैफिक फोबिया है। पेट्रोल मांगने आए थे लोग? नहीं, ट्रैफिक फोबिया है मुझे। अच्छा, हाँ, मुझे एक खौफ बैठा हुआ है, और बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था फादर से कि इसके हाथ में गाड़ी की चाबी नहीं दीजिएगा। सही, मुझे बहुत डर लगता है बाइक पे भी बैठने से। मुझे बाइसिकल भी चलाना नहीं आती तरीके से। जबरदस्त, अच्छी बात है, कहीं भागोगे नहीं आप, इसलिए हमने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ। चलें आते हैं, असद भाई ये बताएं कि आपको अगर घूमने फिरने की प्लेसेस की बात की जाए तो कौन सी प्लेस ज्यादा पसंद है ईद वाले दिन जाने के लिए? देखें, बहुत मेरा ज्यादा ऐसा खुल जाएंगे ना? नहीं, मुझे ज़्यादा शौक है आर्ट का, पेंटिंग, म्यूजियम्स, इन सब चीज़ों का। तो मतलब कि ईद वाले दिन पेंट लेके निकल जाते हो रोडों पे कि मैं नहीं, जाके देखिए आपको बताता वो जो महबूब आपके कदमों में नहीं, ये सावित्री वाले- देवी उसका पेंट कर। नहीं, ये वाले पेंटिंग नहीं, बाकायदा मुझे पेंटिंग, बुक्स वगैरह, इन सब चीज़ों का, बुक्स स्टॉल्स हों। मेरा ऐसा मानना है कि बुक स्टॉल्स हो, म्यूजियम्स ओपन हो, वहाँ जाए बंदा, कि बिकॉज छुट्टी का दिन है तो कुछ ऐसा मतलब हिस्ट्री के बारे में सीखे इंसान। पक्के ऐसे हो या टीवी पे बोल रहे हो? नहीं, सीरियसली आप मेरी इस बारे में फैमिली से भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी सब बोलेंगे बहुत खुश दिमाग का है। नहीं, खुश दिमाग का नहीं, क्रिएटिव दिमाग का। ये गलत हम अपने लोगों को खुद ही कहते हैं, या आप इटसेल्फ गलत कह रहे हैं। बिल्कुल। खुश दिमाग नहीं होता, जिसका क्रिएटिव दिमाग होता है वही शख्स जो है वो इन चीजों में जाता है। जो मेरी तरफ फुक्कड़ होते हैं ना, वो मैं नहीं सेट होता है। नहीं, बिलीव भी मेरा कि रोज़ाना तकरीबन ये समझें कि रोज़ाना मेरा सिर्फ पर्सनल लाइफ के अंदर न्यूज़पेपर और 2 आवर्स अपनी कोई भी बुक लाजमी पढ़नी है। अपनी लिखी हुई? अपनी से मुराद अपना पुरानी, जैसे आर्ट, अभी फिलहाल तो मैं आर्ट ऑफ वॉर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब एक बुक को कितनी दफा पढ़ते हो? बुक के राइटर के ऊपर है। अच्छा, अभी जैसे द जिसने लॉ ऑफ पैसे पावर, ज्यादा मांगे होंगे उसको 3-4 दफा पढ़ने नहीं, का। सिर्फ द लॉ ऑफ पावर अभी तो फिलहाल 2 दफा पढ़ी है, अच्छा, और बाकी यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक्स वगैरह तो अलग चलती रहती है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि इंग्लिश बुक्स पढ़ते हो, उर्दू में कोई इंटरेस्ट नहीं? बुरी बात है, पाकिस्तानी हो, यू शुड हैव टू लव उर्दू लैंग्वेज और उर्दू के नॉवेल। समझ में नहीं आती। उर्दू समझ क्यों नहीं आती? वो कौन से उसमें कोई वो पहाड़ चढ़ के पढ़ना पड़ता है? मुझे क्योंकि कभी मैंने इस तरीके से नॉवेल के ऊपर मैं गया ही नहीं हूँ।
अरे यार मतलब एक लाइन लिखी हुई होती है, जैनुल आबदीन जो हमारे इस वक्त, जैन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक जैन। ये हमारे वो वाले भाई हैं जो कि पूरे रमजान खड़े रहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बैठे, ये ना पूरे रमजान ये कैमरा होता है, ये और मोइन भाई और एक और भाई होते हैं हमारे जो कैमरास के ऊपर होते हैं, और फुल टाइम जो लोग खड़े रहते हैं। तो इनको भी सलूट है भाई कि आप लोगों की वजह से ही हम कैमरा, इवन दो पूरी टीम जितनी भी थी, पीसीआर एमसीआर जितने भी हमारे किचन स्टाफ है, डोमेस्टिक स्टाफ जितना भी है, तमाम जो मालिकान हैं, जितने भी सीनियर अहदेरान हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम तमाम ट्रांसमिशन और ईद की ट्रांसमिशन कर पाए। लेकिन कैमरे का एंगल अगर सही ना हो तो ये हमारे अदील भाई जो है वो बड़ा बड़ा इनको सुना देते हैं, लेकिन फिर भी हंसते हंसाते काम करते हैं। और ये अभी तो खैर रमज़ान गुजर गया, सहरी की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात बोलूँ तो वहाँ पर भी ज़ैनुल आबदीन या मोइन भाई, मुझे क्योंकि बार बार प्यास लग रही होती थी रोज़ा बंद करने से पहले, तो ये वो लोग हैं कि जो साइड से क्रॉस करते हैं, कैमरे में तब भी नहीं आते और पानी प्रोवाइड करते। तो जीते रहो मेरे भाई, खुश रहो। इसी के साथ समीर आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि जब एनजीओ को ज्वाइन किया उस वक्त तो आप छोटे थे, लेकिन अब आकर कभी कोई नेगेटिव बात सुनने को आती है या अब सब पॉजिटिव है? नहीं, मैंने पर्सनली आज तक कोई नेगेटिव बात मेरे तो कानों तक नहीं पहुंची। जो भी हमने जो भी काम किए हैं आज तक, तो ऑलवेज जो है पॉजिटिविटी ही, पॉजिटिव अपनी अप्रोच के साथ ही किया, और सुनने को भी पॉजिटिव ही हमें तो मिला फॉर द टाइमिंग अब तक। तो बाकी अगर कोई नेगेटिव भी बोलता है तो ऑब्वियसली हमें जो काम करना है हम बेसिकली अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं, किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल के लिए तो नहीं कर रहे, या किसी क्लस्टर को तो खुश करने के लिए नहीं कर रहे होते। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है और ये चलता रहता है, तो दीज थिंग डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। जबरदस्त जी। हबीब साहब आप ये बताइएगा कि आपके जो डोनर्स वगैरह हैं वो आप खुद ही हैं या और लोग भी जुड़े हुए हैं आपके साथ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 साल हो चुके हैं हमारे इस ट्रस्ट को, और बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो हम पे एतमाद करते हैं। 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, जवानी और बुढ़ापे में जो फ़र्क है वो 20 साल का होता है, ध्यान में रखिएगा। और इतना लोग एतमाद करते हैं कि बाहर से सिर्फ कॉल करते हैं कि हबीब साहब मेरे मरहुमीन के लिए 10 हैंडपम्प लगा दीजिए थर में जाके, और लग जाते हैं। अभी हमने राशन तकसीम किया है, आप यकीन कीजिए कि जो मुझे कभी मिले नहीं। और ये मैं आपको एक बात आज बताऊं कि अल्लाह की मदद ज़रूर आती है अगर आपकी नीयत साफ हो। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो इस तरह कि एक बच्ची का शादी थी और मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी कि बच्ची की शादी पे खाना मैं अरेंज कर दूंगा, क्योंकि बच्ची यतीम थी, बेसहारा थी। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि उस शादी से 2 दिन पहले एक मेरे सामने एक ऐसा एक्सीडेंट आ गया एक बच्ची का, जिसकी किसी गाड़ी ने उसको हिट किया, जो कि मासी थी, घर से काम करके जा रही थी, किसी ने कार मारी, उसकी टांग बिल्कुल टूट गई। फौरी तौर पे, वो गरीब लोग थे, जिना भागे, इधर भागे उधर भागे, कुछ नहीं हुआ। आखिर में एक हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट है, उन्होंने कहा 5.5 लाख रुपए इस पर खर्च होगा, हम लेंगे, 8 घंटे का ऑपरेशन करेंगे और इसकी टांग इंशाल्लाह बच जाएगी। मेरे पास जो शादी में लगाने के लिए, खाने पे लगाने के लिए पैसे थे, मैंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से मदद मांगी और उस बच्ची पे लगा दी। जबरदस्त। आज वो बच्ची 28 साल की और अपने पाँव पे चल रही है, माशाअल्लाह। जिसकी 2 छोटी छोटी मासूम बेटियां भी हैं। अब सोचिए, मुझे इंतहाई टेंशन थी, लेकिन मैंने अपने परवरदिगार से कहा कि मालिक, मैं जिस नीयत से ये इस बच्ची यतीम का साथ देना चाह रहा हूँ तू बेहतर जानता है। ठीक है। आप अल्लाह पे यकीन कीजिए कि रात को ये दुआ की है, और रात को यहाँ पर रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, यू नो वेरी वेल। मुझे एक अननोन बंदे की कॉल आई, हबीब साहब कैसे हैं? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप कौन सा? जी मैं फलां। हबीब साहब कोई अगर ऐसा काम हो जो मेरे लायक हो तो आप मुझे बताइए, मैं चाहता हूं कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, मैं चाहता हूं कि मैं भी हेल्प करूं। मैं नहीं जानता वो कौन है, कैलिफोर्निया में है, बहरहाल वो इतना जरूर बता। मैंने कहा बेटा बात यह है, परसों एक यतीम बच्ची के लिए खाने का बंदोबस्त करना है और पैसे नहीं है, ये मैंने उसको कहा। मैं उसका एड्रेस आपको देता हूं, आप अगर करवा सकते हो तो करवा दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, खाना करवा दो। उनका नहीं, आप ही करोगे। सुबह उसने कहा 9 बजे ठीक, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैंने नहीं पूछा कितने, और फिर उसने आखिरी मैसेज दिया कि अगर जो मैं पैसे भेज रहा हूं ये कम हो तो आपने काइंडली मुझे कॉल करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम सुबह 9 बजे मैसेज मुझे आया किसी का कि ये पैसे आपके इतने हैं। ये अल्लाह मदद करता है।
और अल्लाह वहाँ वहाँ मदद करता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। ये ज़हन में रखिए। बिल्कुल। और अगर आप अल्लाह से बराए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फुकदान इस चीज का है कि हम अल्लाह से मदद नहीं मांगते, हम लोगों से मदद मांगते हैं, क्योंकि उस बंदे को भी तो अल्लाह ही देगा ना। तो आप डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगे और ये जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर किसी वसीले के थ्रू मुझे मिलना है तो वसीला मेरे सामने खुद आए, और फिर आप देखें कि आपकी मदद कैसे नहीं होती है। जी असद जाफरी साहब, ये बताएं कि अब यहाँ से जाने के बाद की जो प्लान्स होते हैं, कुछ सेटल डाउन होता है कि पहले दूसरे या तीसरे दिन हमने ये करना है, ये काम को सर अंजाम देना है? मैं वही दोबारा बताऊँ, बुक्स पढ़नी है। नहीं, बुक्स क्यों पढ़नी है? दोस्तों को टाइम नहीं देना? दोस्तों के अंदर जहाँ तक रही बात के दोस्त वगैरह सब कभी रात तक ही आते हैं, बिकॉज दे आर द नाइट क्रॉलर्स। तो नाइट में फिर जाके वहाँ भी बुक्स पढ़ते हैं? खाने नहीं, वहाँ पे उनसे फिर सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। मुझे अब जिंदगी के इस एज के अंदर आके मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। आप एक्सपीरियंसेस हासिल करें लोगों से, दुनिया से, और गौर फिक्र करें, मेरा ऐसा मानना है। जबरदस्त। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, उनका ही फ़लसफ़ा ज़िंदगी का यही है कि सीखो और सीखो। सीखो, इतना मत सीख जो कि निकाह हो रहा हो पहले बोले निकाह को सीखो, निकाह पढ़ो। नहीं मतलब ये अच्छा, इसमें निकाह में ये इतने अल्फाबेट्स होते हैं, ये होता, बेचारी भाभी थक जाएंगी। नहीं, हमारे पास तो सीखें होती हैं, बस उसके बाद हो जाता है। अरे जी, हम आते हैं आपकी तरफ कि अब मुझे ये बताओ कि अगर हम आपकी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनर हो, तो अब नया कुछ मार्केट में आ रहा है ईद के बाद आपका? यार नया मेरा बहुत कुछ है। अभी हमने फर्शी शलवार इंट्रोड्यूस की थी लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, लेकिन अब ईद के फ़ौरन बाद मैंने फर्शी ट्राउज़र निकाला है। ठीक है। इस वक्त मैं निकाल देता तो बेहद डिमांड पड़ती और इतना मैं निकाल नहीं सकता था, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए मसला थे टाइम वगैरह का ये वो। अब ईद के फ़ौरन बाद एक हफ़्ते के बाद फर्शी ट्राउज़र निकाल रहे हैं जो मेल भी है और फीमेल भी है। मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप फर्शी शलवार पहन रहे हैं तो आपको टॉल होना ज़रूरी है और थोड़ा स्लिम होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन दौरान रमज़ान आई हैं जो थोड़ा हैवी साइज़ थी, थोड़ी बल्कि थी और हाइट भी कम थी, और उनकी तरफ से प्रेशर था, डिमांड थी कि हमें फर्शी शलवार चाहिए। ये वो आप बनवा लें, लेकिन वो आप पे इतनी सूट नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा मैं इसके खिलाफ भी हूँ इसके, क्योंकि फर्शी शलवार मींस फर्श पे लगने वाली शलवार नहीं, उसके लिए उसका नाम ऐसा रखा गया। हाँ, लेकिन आप बाल्टी गोश होता है, वो बाल्टी में नहीं बनता है, नहीं सर्व किया जाता है। नहीं, बाल्टी में सब देखा बन गया, फिर भी डाला बाल्टी में डाला ना। ठीक है ना। फर्शी शलवार का होता ये है कि उसके पांचे चौड़े होते हैं और आप वो पहन के जब खड़े हो तो वो डायरेक्ट उसका एक लुक आता है। अगर आप वो पहन के बैठे हुए हैं तो वो घेर बना हुआ होता है इसको। सही, ठीक है, बटरफ्लाई टाइप आ रही है। हाँ ठीक है, उस इसलिए उसको फर्शी शलवार कहा जाता है। और वो अगर स्लिम है आप और आपकी वेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी खूबसूरत है, अगर आपका कमर का साइज़ वगैरह, तो वो बेहद खूबसूरत। वैसी बात है, वो वेस्ट पे चाहिए, तुम्हारे तो वेस्टे हो गए हैं इतने बड़े बड़े, तो मतलब कवर नहीं कमरे हो गए। ये 60s का फैशन था, अब ये दोबारा आया है। वो फिर मुझे लग रहा है वो बड़ी बड़ी ये भी आजकल में ये बड़ी बड़ी मूछें, मैं वो इधर इधर दो बाल ऐसे ऐसे लटे निकली होती काली काली, वो पुरानी फिल्म में देखें तो। अब मेरे फादर और चचा वगैरह, क्योंकि मेरा तो ये खानदानी काम है स्टिचिंग वगैरह का, ये तो वो ज़माने में शलवारें पहना करते थे, उनके पांचे 20-22 इंच के हुआ करते थे और उस पर काम हुआ होता था हाथ का। 22 इंच का पांचा? हाँ होता था। और शॉर्ट शर्ट होती थी, गोल दामन की, बड़े बड़े कॉलर होते थे, इधर भी उस पर कफ लगे हुए होते थे। चलें, इसी के साथ हम अब वाइंड अप की तरफ है, तो हम आएंगे। समीर, क्या पैगाम देना चाहोगे देखने वालों को? कैमरा आपके सामने है और अपनी जो यूथ है, क्योंकि आप नौजवान हो, तो मुझे बताओ क्या पैगाम देना चाहोगे कैमरे में देख के? देखें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं जो हूँ अपनी यूथ से मुखातिब हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है आप लोग जो फलाई काम है, वॉलंटियर वर्क्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ताकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी और दूसरों की मदद भी होगी। क्योंकि हमारा बेसिकली जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन, तो ये हम सबका ही होना चाहिए कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करें जिस भी कैपेसिटी में हो सके। अब जैसे मैं अगर NGO से हटा के अगर मैं बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और अल्लाह ताला ने आपको कुछ स्किल्स दिए हैं, तो लोगों को आप उनकी बेटरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि अपने साथ साथ आप लोगों को भी उनका भला करें। तो इससे बढ़ के मेरे नज़दीक कोई और चीज़ नहीं है। जी अभी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ईद का दिन है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी जी उन हजरात को जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है। ईद के दिन अपनी खुशी के साथ साथ उन यतीम बच्चों के भी सर पे जाके हाथ रखिए सही, जिनके सर पे बाप नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही है। उस बेवा के घर में भी राशन डलवा दीजिए, सेवइयाँ डलवा दीजिए, चीनी डलवा दीजिए, ताकि वो भी अपने मासूम बच्चों को खिला सके। आपको तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अल्लाह ने आपकी ये ड्यूटी लगाई हुई है कि आप उन लोगों का ख्याल कीजिए, उन लोगों का एहसास कीजिए जिनका कोई सहारा नहीं है। सुभान अल्लाह। ये सहारा देना बहुत बड़ी इबादत है। सजदों से खुदा नहीं मिलता, अमल से खुदा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही। एक साहब मुझे मिलने आए अभी 10 दिन पहले के, हबीब साहब दुआ कीजिएगा मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह कौन सा उम्रा हो रहा है? कहेंगे जी 15वां। मैंने कहा यार अपनी बहन जो तेरी बेवा बहन रहती है पड़ोस में, खुदा के लिए उसके बच्चों को कपड़े तो दिलवा दे, तो उसके घर में राशन तो डलवा दे। बिल्कुल ऐसा ही है। सोचने का मुकाम है जीशान साहब। इंसानियत ख़त्म हो गई है, और इंसानियत जब जागेगी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसानियत। और दूसरी बात कि आप जब उम्रे पे जा रहे हो और आपकी बहन या आपका पड़ोसी जो है वो तकलीफ में है, तो अल्लाह ताला वहाँ पे भी सवाल करेगा। बहुत अच्छा मैसेज। जी असद, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं ये करूँगा, बिल्कुल जाफरी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि यतीमों मिस्कीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम करना चाहिए, क्योंकि इमाम का भी कॉल यही था, मौला कायनात का, इसी के ऊपर यतीमों का, मेरे बाद भी यतीमों का ख्याल रखना वसीयत थी इमाम मोहम्मद। अच्छा, और दूसरी बात, ईद का दिन है तो उसके बाद मैं यही पैगाम दूंगा कि तमाम दूरियां मिटा के, नफ़रतें मिटा के, और जो गलती हुई आपस में एक दूसरे से रंजिशें मिटा के मोहब्बत और अमन का पैगाम। और उसके अलावा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कुछ दिनों पहले जाफर एक्स में जो हमारे शहदा हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, उन सब के लिए एक सूरह है अल्तमा सूरह फातिहा तमाम अफराद से। बिल्कुल। हमारे पास 1 मिनट है, क्या कहना चाहोगे जल्दी से? मैं नज़म सुना। नहीं, टाइम नहीं है। अच्छा, मैसेज ये है कि अपना भी ख्याल रखें और अपने अतराफ़ के लोगों का भी ख्याल रखें। ये ईद बनाते वक्त इतना असराफ का मुजाहरा ना करें कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ बस यही चीज़ है कि आपने देखना है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, या तो उनको दिखावा मत करें, और अगर दिखावा करना है तो एटलीस्ट उनके लिए भी इतना सामान कर दें कि उनके बच्चे भी नए कपड़े पहन सके। अगर एटलीस्ट नए कपड़े नहीं पहन सकते तो अपने घर से वो कपड़े जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन वो बहुत अच्छी हालत में, तो उनको दें, उनके लिए पुराना भी नया हो जाएगा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी ईद मुबारक। और जाते जाते सिर्फ यही पैगाम कि अपने इर्द गिर्द में सवैयाँ दे दी हैं तो ये भी देख लीजिए कि उनके पास पकाने के लिए कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो अपनी ईदी में से आप जाकर उनको राशन लेके दीजिए। आप यहाँ से ईदी खर्च करेंगे, देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके बैंक बैलेंस का किस तरीके से इंतजाम करता है, ये आप भी नहीं जानेंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वंस अगेन तमाम को ईद मुबारक और अल्लाह नेगहबान।